हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और हम लोग प्रोनाउन के सारे रूल प्रोनाउन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, प्रोनाउन के सारे रूल समझ लिए हैं। इसलिए आज हम लोग इस सेशन में प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उन रूल्स को जिनको हमने पढ़ा है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है आज ये सीखेंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिस तरह से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज़ हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। मैंने रूल में बताया था कि जो नाइदर का यूज़ होता है वो दो चीज़ों के लिए या दो लोगों के लिए होता है। दो से ज़्यादा के लिए नाइदर का यूज़ नहीं करते बल्कि नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे नाइदर नहीं नन आएगा। नन क्यों आएगा, नन नन लिख सकते हैं, नो वन लिख सकते हैं, इसलिए नन आएगा क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्री लिखा है। अगर यहाँ पे टू लिखा होता तो यहाँ पे नाइदर सही था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे नाइदर ठीक नहीं है, यहाँ पे नन ही आएगा क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए हमेशा नन का यूज़ आता है, ना कि नाइदर का। नाइदर का यूज़ होता है दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए नन का यूज़ होता है। फिर देखिए सेकंड सेकंड कह रहा है वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट फर्स्ट। मैंने बताया था कहीं भी सेंटेंस में वन आ जाए तो जो वन का पॉजेसिव बनता है वो कभी भी हिज नहीं बनता, हमेशा वंस बनता है। तो बस यही यही गलती है इसमें छोटी सी, कि वन शुड लुक फॉर वंस ओन फॉल्ट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी सेंटेंस में वन आएगा तो उसका पॉजेसिव कभी भी हिज नहीं बनेगा, हमेशा वंस बनेगा, वन का वंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ पेड स्कूल फीस। ठीक है, तो रूल्स में मैंने ये भी पढ़ाया है कि दो के लिए हमेशा ईच नहीं आइदर लगता है, दो से ज़्यादा के लिए आप ईच लगा सकते हैं, लेकिन अगर दो की बात हुई है तो वहाँ पर आइदर आएगा। जिस तरह नेगेटिव सेंस में टू मतलब कोई दो चीज़ों की बात होती है तो नाइदर आता है, उसी तरह पॉजिटिव सेंस में आइदर आता है। ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ पेड स्कूल फीस, ना कि ईच। ईच नहीं आएगा, आइदर आएगा क्योंकि दो लोगों की बात हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, देखिए मैंने आपको बताया था, तीन बताए थे, आइदर और, एक बताया था आपको नाइदर नॉर, एक बताया था आपको आइदर और, एक बताया था आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, मैंने बताया था जहाँ पे भी आपको ये तीन लिखे मिल जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वहाँ पे हमेशा जो भी पॉजेसिव केस आएगा प्रोनाउन का, वो हमेशा, अगर वहाँ पे नाइदर नॉर लिखा है, आइदर और लिखा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा है, तो जो भी पॉजेसिव केस आएगा वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा है, तो बाद वाला पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, और बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। तो जो पॉजेसिव आएगा वो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आएगा। तो हिज फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल, तो इसका पॉजेसिव भी कैसा होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे हिज नहीं, यहाँ पे होगा देयर। क्या होगा, देयर। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन देयर वर्क। यहाँ पे देयर क्यों आया, यहाँ पे देयर इसलिए आया क्योंकि हमें इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा था, और जहाँ पे भी नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा होता है उसमें जो भी पॉजेसिव केस आता है वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और यहाँ पे बाद वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इसलिए प्लूरल पॉजेसिव केस आएगा। मैंने बताया था इन तीनों को छोड़ के, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो को छोड़ के कुछ भी लिखा हो, इसके अलावा कुछ भी लिखा हो, अलॉन्ग विद, टुगेदर, कुछ भी लिखा हो, तो ऐसे केस, ऐसे मतलब ऐसे जहाँ पर इस तरह का लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो, चाहे वो टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, एज वेल एज हो, ऐसे केसेस में क्या होता है कि पहले वाला सब्जेक्ट देखा जाता है, लेकिन इन तीनों में हमेशा बाद वाला देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है दिस केस इज मींट फॉर यू एंड आई। ठीक है, दिस केक, हाँ, दिस केक इज़ मेंट फॉर यू एंड आई। ठीक है, ये केक मेरे और तुम्हारे लिए है। तो देखिए फिर मैंने बताया था कि हमेशा भी जो प्रोनाउन का वो चलता है, सीक्वेंस चलता है, वो हमेशा नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 होता है। तो टू, टू तो ठीक है, थ्री है नहीं, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन नहीं है, 2 3 1 मतलब याद है ना, उसमें बताया था मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैंने बोला थर्ड पर्सन नहीं है तो उसको हटा दीजिए, फिर क्या सीक्वेंस चलेगा, टू और वन। तो देखिए यहाँ पे पहले टू लिखा है, ठीक है, फिर आई लिखा है फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ मी वो विल डू योर वर्क। मैंने बताया था जहाँ पे भी इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, इस तरह का कुछ भी आता है, इसके बाद हमेशा नाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, तो इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ आई होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक थी। फिर देखिए आई, ही एंड यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। फिर वही बात 2 3 1, क्योंकि कोई निगेटिव, कोई सिन, कोई क्राइम की बात नहीं की गई है, तो ऐसे में क्या है 2 3 1। तो देखिए यहाँ पे वन वन आ गया, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले आ गया है, थर्ड पर्सन आया है उसके बाद आ गया है सेकंड पर्सन, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस चला दिया इन्होंने 1 3 1 का, 1 3 2 का, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे टू सबसे पहले आएगा, सेकंड पर्सन यू, फिर आपका आएगा ही, फिर आपका आएगा एंड आई। टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और
फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, जिसने इससे पहले का प्रोनाउन का सेशन पढ़ा है वो उसको समझ में आ गया होगा। तो जो लोग सीधे ये देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, इससे पहले प्रोनाउन का सेशन देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कह रहा है लेट वी ऑल गो फॉर अ वॉक। मैंने बताया था हमेशा लेट हो, कहीं लेट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, ठीक है, प्रपोजिशन लिखा हो, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो वी कैसा है, सब्जेक्टिव केस, यहाँ आएगा ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। ये सब सेशन वाले चैप्टर में सब बता रखा है कि क्या सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो उसको प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिएगा ऐसे देखने से पहले। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट कह रहा है एवरी वन इन्जॉयड द पार्टी एक्सेप्ट शी। फिर वही बात मैंने बताया, जहाँ पे एक्सेप्ट आएगा वहाँ पे भी क्या आएगा, शी नहीं होगा, हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसलिए यहाँ पर भी हर होगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज डूइंग देयर वर्क। अभी मैंने बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर को छोड़ के कुछ भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एज वेल एज, उन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए। तो मैंने बताया था हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट देखते हैं। तो राम, राम देखेंगे यहाँ पे जो पॉजेसिव केस आएगा वो राम के हिसाब से आएगा। राम सिंगलर है इसलिए यहाँ पे पॉजेसिव केस भी सिंगलर आएगा, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। क्यों, क्योंकि राम यहाँ पे सिंगलर है। पहला वाला सब्जेक्ट देखते हैं, बाद वाला हमें नहीं देखना है यहाँ पे। किस केस में, जहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर को छोड़ के कुछ भी लिखा हो। फिर देखिए माई सेल्फ वेंट टू द पटना, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ मैंने बताया था जितने भी बाद में आपके सेल्फ लग जाए वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो हमेशा एक रूल होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे माई सेल्फ नहीं, यहाँ पे आई आएगा, आई वेंट टू द पटना, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया वो। फिर देखिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वो इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वो इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है कि जहाँ पर भी हम कहीं भी मतलब दो में से हमें एक को चूज़ करना होता है, या जहाँ पर भी कंपेयर बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि हमको मतलब एक चूज़ करने की बात आ जाती है, तो वहाँ पे कभी भी वो इज़ नहीं आता, वहाँ पे हमेशा विच इज़ आता है। वहाँ पे हमेशा क्या आता है, वहाँ पे हमेशा विच इज़ आता है, क्योंकि इसमें लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वो इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर। ये कहना मुश्किल है कि दोनों सिस्टर्स में से कौन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो जहाँ पे भी चूज़ करने की बात आती है तो हमेशा वहाँ पे विच इज़ आता है, ना कि वो इज़। तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन की एरर थी, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वो का यूज़ कर दिया था, जबकि यहाँ पे विच आना था, ठीक है, विच इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। चॉइस की बात आती है जहाँ पर भी, वहाँ पर हमेशा विच आता है। फिर देखिए ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है, तो ऑल के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट आता है, ना कि विच। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन की मिस्टेक थी, हमेशा याद रखिएगा ऑल के बाद दैट का यूज़ होता है। नेक्स्ट कह रहा है यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। फिर वही बात 2 1 3, अभी मैंने बताया कि क्या होता है 2 1 3 नहीं 2 3 1, ठीक है, तो फिर वही मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आ जाएगा यू ही एंड आई, बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। और एक चीज़ और मैंने रूल्स में बताई थी कि जहाँ पे भी कोई निगेटिव बात होती है, क्राइम की बात हो रही होती है, अनप्लेजेंट कोई एक्ट हो रहा होता है, वहाँ पे ये चेंज होकर 2 3 1 की जगह जो सीक्वेंस चलता है वो 1 2 3 चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है, ना क्राइम की बात हो रही है, ना किसी सिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 3 1 ही चलेगा। नॉर्मल में 2 3 1 ही लिखते हैं सीक्वेंस, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और 1 पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, बताया था भी यू एन ही एन, बाकी ऐसे का ऐसा रहेगा। फिर देखिए अली इज़ द बॉय एंड वो हैज़ फेल्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो रिलेशन बता रहा है, तो हमेशा जिसके लिए यूज़ होता है उसके जस्ट बाद आता है, बीच में एंड की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस यही मिस्टेक है कि यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा अली इज़ द बॉय वो हैज़ फेल्ड, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज़ हो रहा है उसके बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आपका एक रूल है, ये जो मैंने रूल से पढ़ाए थे तो ये वाला रूल रह गया था, तो इसको मैंने सोचा इसी में कवर करा दूँ आज वाले सेशन में। ये रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इन्जॉय, एब्सेंट, अवेल, एक्विट, इंट्रोड्यूस, रिज़ाइन, अडेप्ट, रिवेंज, ठीक है। ये ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर सेंटेंस में ये कहीं पे लिखे हों तो इनके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अब देखिए कैसे ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं, जैसे लिखा है
पहले तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, एन्जॉय, एब्सेंट, होते तो एक आधे और भी हैं, लेकिन पेपर में जो मोस्टली जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो यही है। एन्जॉय बहुत पूछा जाता है, एब्सेंट बहुत पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस बहुत पूछा जाता है। तो इनमें से जैसे एन्जॉय, एब्सेंट, अवेल, एक्वेट, इंट्रोड्यूस, रिजाइन, अडैप्ट, रिवेंज, ठीक है। तो इसी पे सेंटेंस हमने, इसके बाद क्या ज़रूरी है, या तो एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट हो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम, उसने मुझे डीएम से मिलाया, इंट्रोड्यूस वर्ड आया, देखिए क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट है, मी, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि इंट्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, फिर लिख दिया शी इंट्रोड्यूस टू डीएम, अब यहाँ पे ये गलत हो गया, शी इंट्रोड्यूस, किसे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, पता नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये गलत हो गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ, तो शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू डीएम। अब ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। पेपर में यही यही एरर आती है, बहुत पूछे जाते हैं ये। फिर वही बात, ही इंजॉयड ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ही इंजॉयड ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें इंजॉयड वर्ड यूज़ आया, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना, या मान लीजिए यहाँ कुछ भी लिखा होता, ही इंजॉयड स्विमिंग ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, नहीं विंटर वेकेशन में कौन स्विमिंग करता है सपोज कुछ और ही लिखा होता कि ही इंजॉयड पिक्चर ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, यानी उन्होंने अपनी छुट्टियों के टाइम पे पिक्चर देखी, बहुत पिक्चर देखी, मूवीज़ देखी, मूवीज़ को एंजॉय किया, तो भी ये सेंटेंस सही होता। कुछ भी लिखा होता ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। यहाँ पे ही इंजॉयड हिमसेल्फ हो जाएगा, उसने विंटर वेकेशन में एंजॉय किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा कि उसने क्या एंजॉय किया, इसको क्लियरिटी नहीं बताया गया। तो ये ऐसे इन सबको याद कर लीजिएगा, इन वर्ड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट ना होने के दशा में, या ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। रिजाइन भी वही वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दे एंजॉयड लास्ट इवनिंग, फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, दे एंजॉयड देमसेल्फ, ठीक है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर दे एंजॉयड, दे का क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव देमसेल्फ, तो दे एंजॉयड देमसेल्फ लास्ट इवनिंग। फिर आई विल हैव बोथ द ब्लू और ब्लैक, बोथ का रूल मैंने पढ़ाया था कि बोथ के साथ और नहीं आता, एंड आता है हमेशा, तो आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी और नहीं लगता, एग्जामिनर और लगा के दे देता है पेपर में, और आप लोग एरर ढूंढ नहीं पाते हैं फिर। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द टू सिस्टर्स लव वन अनदर, मैंने बताया था जहाँ पे भी दो लोगों की बात होती है वहाँ पे कभी वन अनदर नहीं आता, वहाँ पे हमेशा ईच अदर आता है। क्या आता है, ईच अदर, वन अनदर आता है दो से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हेल्प्ड मी, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो लोगों की बात करी है और लिख दिया नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हेल्प मी, कि उनमें से